नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में दूसरे एम्स निर्माण को लेकर के जो सियासी अटकलें थी उस पर अब लगभग पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि दरभंगा में जो एम्स बनने की बात हुई थी वो लगभग तमाम जो चीज़ें हैं, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो सब कुछ फाइनल हो गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और 13 नवंबर को दरभंगा एम्स में वो भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है। उसी कड़ी में बुधवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यामृत, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह के साथ डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कार, दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित जिला के तमाम आला अधिकारी के साथ शोभ स्थित एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यामृत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 नवंबर को संभावित आगमन है, जिसको लेकर आज हम लोग दरभंगा पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ का काम NHI के द्वारा किया गया है उसका लोकार्पण भी होना है। वर्षों से मिथिलांचल के लोग एम्स के लिए इंतजार कर रहे थे, उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम है। उसी आलोक में पटना से सभी विभाग के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कई बातों पर गौर किया गया है, जिनका चर्चा यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कर कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा जिला के शोभन बाईपास में लगभग 1261 करोड़ से होना है। केंद्र सरकार 25 अक्टूबर को इसके लिए टेंडर के माध्यम से निविदा भी निकाल दी है। वहीं बिहार के दूसरे एम्स के भीतर ICU, क्रिटिकल केयर आदि विभागों के लिए 175 बेड, सर्जरी, ऑर्थो ऑफ्थाल्मोलॉजी विभाग के 120 बेड, जबकि मेडिसिन विभाग में 60 और पीडियाट्रिक में 60 बेड, वहीं स्त्री एवं प्रसूति विभाग में 75 बेड, डेर्मेटोलॉजी में 15 बेडों की व्यवस्था रहेगी। एम्स निर्माण की जिम्मेदारी HSCC कंपनी को दिया गया। उसी का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को बिहार आ रहे हैं। बिहार राज्य में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ का काम किया गया है NHI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास वगैरह का भी कार्यक्रम है। और वर्षों से यहाँ के लोग जो इंतज़ार कर रहे थे वो एम्स दरभंगा का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तो इसके बैकग्राउंड में हम लोग आज पटना से सभी संबंधित सचिव पथ भी हैं, सचिव स्वास्थ्य हैं और एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर माधवानंद कर जी, RO YB सिंह जी NHI के हैं और DMSP कमिश्नर सब हैं। तो हम लोग अभी स्थल को देखने के लिए आए थे कि कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे होगी, क्योंकि आप लोग भी अभी देख रहे हैं जो ग्राउंड है। तो कुछ हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। अब हम लोग जाकर एक मीटिंग करेंगे और माननीय सांसद, माननीय विधायकगण लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करके कि इस कार्यक्रम को 13 तारीख के कार्यक्रम को कैसे बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग कर सकें, ये हम लोगों की कोशिश है। जो परेशानी थी विशेष करके दरभंगा के लोगों को, क्योंकि उचित स्वास्थ्य लाभ को लेकर के उनके बीच परेशानी थी। इसके अलावा दरभंगा के अगल बगल जो ज़िले हैं वहाँ के लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि जब एम्स का निर्माण हो जाएगा तो समझिए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या दरभंगा के सटे जो ज़िले हैं वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कुछ सुख सुविधाएँ बढ़ जाएगी। वहाँ के लोगों के लिए अब स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगी। अब उनको जो है पटना नहीं आना होगा या दिल्ली नहीं जाना होगा, वो अब दरभंगा एम्स में ही इलाज करवाएंगे। और देखिए ये जो लगभग ज़िले हैं दरभंगा एम्स का जो लाभ लेंगे, क्योंकि
सीतामढ़ी है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है। ये ऐसे ज़िले हैं जिनके लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दरभंगा एम्स पहुंचना। सड़कें अच्छी हैं और नज़दीकी भी है क्योंकि दूरी नहीं होगी, स्वास्थ्य लाभ लेने में परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये लगभग 1261 करोड़ की लागत से दरभंगा एम्स का निर्माण होगा और जब दरभंगा एम्स का निर्माण होगा तो इसके और भी कई फ़ायदे हैं, क्योंकि जब एम्स का निर्माण होगा तो समझिए कि कितनी गतिविधियां बढ़ेगी और स्वास्थ्य के अलावा इसको आप रोज़गार के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं और तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ेंगी, जिसको लेकर के दरभंगा और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच जो है खुशी की लहर है। लोगों में अब एक उम्मीद जगी है कि अगर इस तरह से अगर दरभंगा में एम्स बन रहा है तो कितने फ़ायदे उन लोगों के लिए वो साबित होंगे एम्स बनने के बाद। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।